वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 मिस्टर चिप्स का। एंड नाउ 15 years after that he could look upon it all with a deep and sumptuous tranquility। जी, आज 15 years गुज़र चुके हैं इन सारी बातों को जो पीछे हमने पढ़ा है मिस्टर चिप्स का, कि जब उसने रिटायरमेंट ले लिया है और उसने कहा कि जी आज जब वो इन सारी चीज़ों को सोचता है तो उसको एक खामोशी का एहसास होता है। ही वॉज नॉट इल, सम्चुअस कहते हैं खामोशी को, तो ट्रैंक्विलिटी भी खामोशी को ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रैंक्विलिटी खामोशी को बताने के लिए, कि बहुत गहरी खामोशी को बताने के लिए जो वो फील करता है इन सारी चीज़ों के बारे में। ही वॉज नॉट इल ऑफ कोर्स, ओनली अ लिटिल टायर्ड एट टाइम्स। अब वो बीमार नहीं था, लेकिन कभी कभार थक जाता था। एंड बैड विद हिज ब्रीदिंग ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। और ये पहले भी हमने बात की है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो वो उसके लिए सांस जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो निमोनिया उसको 2 times हो चुका है, ब्रोंकाइटिस हो चुका है। ही वुड नॉट गो अब्रोड। He had once tried it, but had chanced to strike the Rivera during one of its carefully unadvertised cold spells. वो कभी बाहर नहीं जाएगा। एक मर्तबा वो बाहर गया था जी। रेवरा एक जगह का नाम है जी, इटली और फ्रांस के बीच में है, और वहाँ पर गया और उस वक्त वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी, और वो ठंड जो थी वो उसको पता नहीं था कि वहाँ पर ठंड है। तो इसने उसके बाद ये कहा, आई प्रिफर टू गेट माई चिल्स इन माई ओन कंट्री। बेहतर है कि मैं अपनी सर्दी अपने ही मुल्क में इंजॉय करूँ। ही यूज टू से आफ्टर दैट, उसके बाद ये यही कहा करता था जी, ही हैड टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ व्हेन देयर वर ईस्ट विंड्स, बट ऑटम विंटर वर नॉट रियली सो बैड। जब भी हवाएं चलती थीं वो अपने आप को उसको केयर करना पड़ती थी। देयर वर वार्म फायर्स एंड बुक्स एंड यू कुड लुक फॉरवर्ड टू द समर। वैसे उसको सर्दियाँ इतनी बुरी नहीं लगती थीं, क्योंकि वो आग जलाकर बैठ जाता था, किताबें पढ़ता था और फिर समर का इंतज़ार करता था। इट वॉज द समर दैट ही लाइक बेस्ट। सबसे ज़्यादा उसको समर का भी सीज़न पसंद था। ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम द वेदर, और उसकी वजह क्या थी, सिर्फ मौसम की वजह से उसको पसंद नहीं था, बट विच सूटेड हिम देयर वर द कॉन्टिन्यूअल विजिट्स ऑफ ओल्ड बॉयज़, क्योंकि उसमें जो स्टूडेंट्स जा चुके थे वो भी आकर इससे मिला करते थे। एवरी वीकेंड सम ऑफ देम मोटर्ड अप टू ब्रुकफील्ड एंड कॉल्ड एट हिज हाउस। हर वीकेंड पे वो इससे मिलने के लिए आते थे। समटाइम्स दे टायर्ड हिम, कभी कभार वो थक भी जाता था उनके विजिट से। इफ़ टू मैनी केम एट वंस, अगर बहुत सारे लोग एक ही वक्त में आ जाते थे। बट ही डिड नॉट रियली माइंड, लेकिन वो इसको माइंड नहीं करता था। And he enjoyed their visits more than anything else in the world that was still to be enjoyed। और वो अप उनके विजिट्स को एंजॉय ही कर रहा होता था, उसको और कोई चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती थी। वेल ग्रेगसन, आई रिमेंबर यू ऑलवेज लेट फॉर एवरीथिंग। अह ग्रेगसन को अंडरलाइन कर लीजिए, अपनी कैरेक्टरिस्ट में इसको ऐड कर लीजिए। कौन था जी ग्रेगसन? क्वेश्चन लिख लीजिए, हु वॉज ग्रेगसन? परहैप्स यू विल बी लेट इन ग्रोइंग ओल्ड लाइक मी। ये उसने कहा कि जी तुम यकीनन अभी बूढ़ा होने में भी उतना ही देर लगाओगे जितना बाकी चीज़ों में देर लगाते थे। एंड लेटर व्हेन ही वाज अलोन अगेन एंड मिसेस विकेट केम इन टू क्लियर अवे द थिंग्स, और जब वो अकेला होता था और वो मिसेस विकेट जब चीज़ें साफ करने के लिए आती तो वो कहता, मिसेस विकेट, यंग ग्रेगसन कॉल्ड, यू रिमेंबर हिम, डू यू? Tall boy with spectacles, always late. Got a job with the League of Nations, where I suppose his dilatoriness won't be noticeable. जी अंडरलाइन आप करेंगे, टॉल बॉय विद स्पेक्टिकल्स, ऑलवेज लेट, गॉट अ जॉब विद द लीग ऑफ नेशंस।
तो ये हम लिखेंगे जी। ग्रेगसन कौन था जी? ग्रेगसन वॉज अ टॉल बॉय विद स्पेक्टिकल, ही वॉज ऑलवेज लेट एंड ही गॉट अ जॉब विद द लीग ऑफ नेशंस। और लीग ऑफ नेशंस में जाने के बाद इसने थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी इसमें किया है जी लीग ऑफ नेशंस को। लीग ऑफ नेशंस अगर आपको याद हो तो यूनाइटेड नेशंस से पहले लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था। तो उसको लगता है कि जी वहाँ पर उसकी जो लेट होना है वो कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड समटाइम्स व्हेन द बेल रैंग फॉर कॉल ओवर, और कभी कभार जब कभी बेल होती, he would go to the window and look across the road and over the school fence and see in the distance the thin line of boys filing past the bench। और फिर जब वो खिड़की में से देखता रोड की दूसरी जानिब वहाँ स्कूल से अंदर, तो लड़के जो थे वो लाइन बनाकर जा रहे होते थे। न्यू टाइम्स, न्यू नेम्स, बट ओल्ड वन स्टिल रिमेन्ड। नया ज़माना आ गया, नए स्टूडेंट्स आ गए, लेकिन पुराने तो अभी भी वहीं पर हैं जो उसके जहन में थे। जेफरसन, जेनिंग्स, जॉलियन, चॉप, किंग्सले, प्राइमस, किंग्सले, स्कैंडर्स, किंग्सले, ट्रेशर्स, किंगस्टन, वेयर आर यू ऑल, वेयर हैव यू ऑल गोन टू। अब ये सारे स्टूडेंट्स के नाम, सारे नहीं, कुछ स्टूडेंट्स, पीछे भी इसने कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया था, अभी भी कुछ स्टूडेंट्स के नाम इसने हमें बताए हैं, और इसने कहा तुम सब कहाँ चले गए हो। मिसेस विकेट, ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी जस्ट बिफोर प्रेप, विल यू प्लीज़। और चाय के लिए इसने एक मरतबा फिर से मिसेस विकेट को कॉल किया है जी। द पोस्ट वॉर डेकेड स्वेप्ट थ्रू विद द क्लैटर ऑफ चेंज एंड मैल एडजस्टमेंट्स। जी पोस्ट वॉर डेकेड है, आपको पता है जंग ख़त्म हो चुकी है, पहली जंग अज़ीम ख़त्म हो चुकी है, और अभी इस वक्त बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी नई चीज़ें हो रही हैं। चिप्स एज ए लिव थ्रू इट वॉज प्रोफाउंडली डिसअपॉइंटेड। चिप्स को थोड़ा सा जिसने ये सब चीज़ें देखी थी, इस चेंज के आने से पहले भी देखा था, चेंज के आने के दौरान भी देखा और अभी भी देखा, तो वो थोड़ा सा मायूस हुआ है जी। व्हेन ही लुक्ड अब्रॉड, द रूर, शानिक, कॉर्फू, ये जगहों के नाम हैं जी। enough there was enough to be uneasy about the world, but near him at Brookfield, and even in a wider sense in England, there was something that charmed his heart। बहुत दुनिया में बहुत चीज़ें अनईज़ी हो गई थी, लेकिन ब्रुकफील्ड इंग्लैंड में भी हो रहा था, लेकिन उसको लगता था कि जी कुछ है ब्रुकफील्ड में जो कि उसके दिल को अच्छा लगता है, बिकॉज इट वाज ओल्ड एंड हैड सर्वाइव्ड इंग्लैंड, जो है वो उसको अच्छा लगता है। मोर एंड मोर ही सॉ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अ वास्ट डिसअरेंजमेंट फॉर विच इंग्लैंड हैड सैक्रिफाइस्ड इनफ एंड परहैप्स टू मच। और उसको ये लगता है कि जो दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए इंग्लैंड ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, बट ही वॉज सेटिस्फाइड ब्रुकफील्ड। वो ब्रुकफील्ड के साथ बहुत सेटिस्फाइड था कि ब्रुकफील्ड ने बहुत कुछ किया है, और ये पीछे हमें साथ साथ पता चलता रहा कि ब्रुकफील्ड में क्या क्या हो रहा है जी। इट वॉज रूटेड इन थिंग्स दैट हैड स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम एंड चेंज एंड वॉर। और ये सब चीज़ें जो ब्रुकफील्ड ने इतने सारे वक्त को उसने देखा, उसमें बहुत सारी चेंजेस देखी, बहुत सारी वॉर्स को उसने, और वॉर के इफ़ेक्ट्स को, आफ्टर इफ़ेक्ट्स को, सबको देखा, तो उसको लगा कि ये ब्रुकफील्ड के ट्रेडिशन थे, ब्रुकफील्ड की वैल्यूज़ थी, जिसकी वजह से उसने ये सारी चीज़ें फेस की हैं जी। क्यूरियस इन द डीपर सेंस हाउ लिटिल हैड चेंज्ड। उसको लगा कि बहुत कम चेंज हुआ है। बॉयज़ वर अ पोलाइटर रेस, बलिंग वॉज नॉन एग्जिस्टेंट, देयर वॉज मोर स्वेरिंग एंड चीटिंग। अभी एक दूसरे को नीचा दिखाना जो था ब्रुकफील्ड में, वो उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन चीटिंग जो थी वो बहरहाल चल रही थी। देयर वॉज मोर जेन्युइन फ्रेंडलीनेस बिटवीन मास्टर एंड बॉय। जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप था उसमें ज़्यादा फ्रेंडलीनेस आ गई थी। लेस पॉम्पस्टी ऑन द वन साइड एंड लेस अंक्चुअसनेस ऑन द अदर, कि जिसमें दिखावा भी नहीं था ज़्यादा टीचर्स की साइड पर, पॉम्पस्टी नहीं थी, अंक्चुअस नहीं थी स्टूडेंट की साइड पर, बहुत ज़्यादा खुशामद नहीं थी। वन ऑफ द न्यू मास्टर्स फ्रेश फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इवन लेट द सिक्स कॉल हिम बाय हिज क्रिश्चियन नेम। और उसने इवन जो क्लास थी उसको उसने कहा कि जी आप मुझे मेरे नाम से बुला लिया करें। जस्ट डोंट होल्ड विद दैट, इंडीड ही वाज जस्ट लिटिल बिट शॉक्ड। उसको ये बुरा लगा। ही माइट एज वेल साइन हिज टर्मिनल रिपोर्ट्स योर्स अफेक्शनेटली ही टोल्ड समबडी। उसने बताया कि जी देखिए ये चीज़ें अब लिखी जा रही हैं। योर्स अफेक्शनेटली, आपको पता है कि क्या लिखा जाता है जी। During the general strike of 1926, Brookfield boys loaded motor vans with foodstuffs, underline आप करेंगे 1926 को, what happened in 1926।
तो हम बताएंगे जी 1926 में जनरल स्ट्राइक ब्रोक आउट एंड ब्रुकफील्ड बॉयज लोडेड मोटर वैन्स विथ फूड स्टफ्स। कि उस हड़ताल के दौरान ब्रुकफील्ड के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मोटर वैन्स को खाने पीने की चीज़ों से भर लिया था टू हेल्प अदर्स। When it was all over, Chips felt stirred emotionally as he had not been since the war. Something had happened, something whose ultimate significance had yet to be reckoned. But one thing was clear, England had burned her fire in her go on great again. उसको लगा कि कुछ हो गया है स्ट्राइक्स की वजह से। उसके अंदर कुछ इमोशनल जो है वो हैपनिंग हुई है, वो इमोशनल चेंज आया है। उसको लगा है कि इंग्लैंड के अंदर ही अब आग लगनी शुरू हो गई है, चीज़ें ठीक नहीं हैं। एंड व्हेन एट अ स्पीच डे फंक्शन दैट ईयर अमेरिकन विजिटर लेड स्ट्रेस ऑन द वास्ट सम्स दैट द स्ट्राइक हैड कॉस्ट द कंट्री। जब उसने अमेरिकन एक विजिटर आया और उसने कहा कि जी जो जनरल स्ट्राइक हुई थी उसकी वजह से ये नुकसानात हुए कंट्री को, तो चिप्स ने उसको आंसर किया येस बट एडवर्टाइजमेंट ऑलवेज कॉस्टली। कि इश्तिहार तो हमेशा ही महंगा ही होता है। एडवर्टाइजमेंट, इश्तिहार किस चीज़ का? वेल वॉजंट इट एडवर्टाइजमेंट एंड वेरी फाइन एडवर्टाइजमेंट टू, अ होल वीक ऑफ इट एंड नॉट अ लाइफ लॉस्ट। पूरा एक हफ्ता स्ट्राइक रही, कोई एक जान भी नहीं गई, नॉट अ शॉट फायर्ड, कोई एक गोली भी नहीं चली। योर कंट्री वुड हैव स्पिल्ड मोर ब्लड इन रेडिंग अ सिंगल लिक्वर सलोन। अब उसने यहाँ पर अमेरिकन को थोड़ा सा वहाँ पर टॉन्ट किया और उसके बाद क्या हुआ कि सिर्फ सब लोग हंसने लग गए। लाफ्टर लाफ्टर whenever he wherever he went and whatever he said there was laughter। जो कुछ भी वो कहता था, जहाँ भी जाता था, बस लोग हंसते ही रहते थे। ही हैज़ earned the reputation of being a great jester, का जो लोगों को हंसाता रहता है। एंड जस्ट वर एक्सपेक्टेड, और फिर मुझसे हमेशा यही एक्सपेक्ट किया जाता था कुछ जोक सुनाएगा। Whenever he rose to speak at a meeting or even when he talked across a table, people prepared their minds and faces for the joke। और जब भी कभी वो मीटिंग में या कहीं पर भी टेबल पे खड़ा, कहीं पर किसी जगह पर भी वो बोलने के लिए खड़ा होता था, तो लोग तैयार हो जाते थे, बस बस चुप कर जाओ, और अपने माइंड्स और अपने फेसेस तैयार कर लेते थे कि अभी मिस्टर चिप्स जोक सुनाएंगे और हम उसको इंजॉय करेंगे। दे लिसन इन अ मूड टू बी अम्यूज इट वॉज ईजी टू सेटिस्फाई दैम। और वो हमेशा उससे लुत्फ़ ही उठाते थे। दे लाफ्ड समटाइम्स बिफोर ही केम टू द पॉइंट, और इससे पहले कि वो समटाइम्स तो ये होता था कि वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता था और लोग हंसना शुरू हो जाते थे। ओल्ड चिप्स वॉज इन फाइन फॉर्म, दे वुड से आफ्टरवर्ड्स, मार्वलस द वे ही कैन ऑलवेज सी द फनी साइड ऑफ थिंग्स। और लोग उसके बारे में ये रिमार्क्स देते थे कि शानदार, बड़ी अजीब बात है, बड़ी कमाल बात है कि मिस्टर चिप्स हमेशा चीज़ों की फ़नी साइड देख लेते हैं। After 1929, Chips did not leave Brookfield even for old boys dinners in London। फिर उसके बाद चिप्स ने बहुत सारा अब जो सोशल गैदरिंग्स जो होती थी उनमें भी पार्टिसिपेट करना कम कर दिया। ही वॉज अफ्रेड ऑफ चिल्स, क्योंकि उसको ठंड से डर लगने लगा। एंड लेट नाइट्स बिगैन टू टायर हिम टू मच, क्योंकि जो रात ज़्यादा हो जाती थी उसमें वो ज़्यादा थक जाता था। ही केम अक्रॉस टू द स्कूल हाउएवर ऑन फाइन डेज एंड ही स्टिल केप्ट ऑन अप वाइड एंड कॉन्टिन्यूअल हॉस्पिटैलिटी इन हिज रूम। वो स्कूल भी विज़िट करता रहता था अपने कमरे में, अपने रूम में। वो स्टूडेंट्स उसके आते थे, वो जो चाय की बात थी शुरू में, तो वो चाय पर भी बुलाता रहता था। हिज फैकल्टीज वर ऑल अनइम्पेयर्ड एंड ही हैड नो पर्सनल वरीज ऑफ एनी काइंड। उसकी ज़रूरियात कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, उसकी परेशानियाँ कोई ज़ाती तौर पर कोई थी नहीं। हिज इनकम वॉज मोर देन ही नीडेड टू स्पेंड। और उसकी आमदनी जो थी, उसके जो पैसे आ रहे थे वो उससे उसके खर्च से कम थे। स्मॉल कैपिटल इन्वेस्ट इन गिल्ट एज स्टॉक्स, उसने जी ले लिए हैं रिवॉल्वर्स, जो गन्स होते हैं उसके गिल्ट एज जो है वो, उसमें उसने अपना जो है वो थोड़ी बहुत सेविंग्स जो लगा दी थी। डिड नॉट सफ़र व्हेन द स्लम्प सेट इन, और वो जो उसने जमा कर रखा था इसलिए उसको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई जब इकोनॉमिक स्लम्प आया, जब बहुत ज़्यादा वो स्लम आया था जी, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक फॉल आया था उसकी वजह से। ही गेव अ लॉट ऑफ हिज मनी अवे टू पीपल ही कॉल्ड ऑन हिम विद अ हार्ड लक स्टोरी। जो लोग भी आए और उन्होंने उसको अपने दुखी ज़िंदगी के बारे में बताया तो उसने बहुत सारे लोगों को उनकी हेल्प किया। अंडरलाइन आप करेंगे ही गेव अ लॉट ऑफ हिज मनी अवे टू वेरियस स्कूल फंड्स एंड ऑल्सो टू द ब्रुकफील्ड मिशन। कि उसने पैसे दिए स्कूल फंड्स में भी
और ब्रुकफील्ड का जो मिशन था उसके लिए भी उसने अपने पैसे दिए थे। हम कह सकते हैं कि हाउ डिड मिस्टर चिप्स हेल्प हेल्प अदर्स और हेल्प द नीडी, और how did he utilize his funds, और how did he contribute to the welfare of people। तो उसमें हम ये आंसर लिखेंगे, he gave a lot of his money away to various school funds and also the Brookfield mission। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने ग्रीन में किया है वो दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। इन 1930 he made his will, except for legacy to the mission and to Mrs. Wickett, he left all he had to found an open entrance scholarship to the school। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे जी, व्हाट वाज हिज विल। तो मिस्टर चिप्स ने क्या विल किया था, क्या उसने वसीयत क्या की थी? वो विल क्या थी कि उसने जो मिशन के लिए और मिसेस विकेट के लिए जो उसने लिख दिया था, उस विरसे के अलावा, उस जायदाद के अलावा जो कुछ भी उसके पास था, उससे उसने एक एंट्रेंस स्कॉलरशिप स्कूल में एक खोला था जी। स्कूल में एक स्कॉलरशिप उसने शुरू किया था बच्चों के लिए। तो ये हमारे दो क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए। 1931 and 1932, what did you think of Hoover's, sir? Did you think we shall ever go back to gold? How do you feel about things in general, sir? See any break in the clouds? When's the tide going to turn, Chips, old boy? You ought to know with all your experience of things। हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये वो चीज़ें हैं, वो क्वेश्चंस हैं जो कि लोग उससे पूछा करते थे, और वो क्यों पूछते थे उसकी आगे हमें रीज़न बताई जा रही है जी। दे ऑल आस्क्ड हिम क्वेश्चंस एज इफ़ ही वर सम काइंड ऑफ प्रॉफिट इन इंसाइक्लोपीडिया कंबाइंड के जी, जो कि आने वाले वक्त के बारे में बता देता है, या उसके पास ढेर सारा नॉलेज है, इंसाइक्लोपीडिया है और वो हर चीज़ के बारे में बताएगा। मोर इवन देन दैट, और सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो ये थी कि फॉर दे लाइक देयर आंसर डिश्ड अप एज अ जोक, कि उनको ये चाहिए था कि वो जब आंसर करें उनके क्वेश्चन को तो उसमें थोड़ा बहुत जोक जो है वो ज़रूर शामिल होना चाहिए है। Well, Henderson, when I was a much younger man, then there used to be someone who promised people 9 pence for 4 pence। अब ये उसको बता रहा है जी स्टूडेंट को, उसको ये कह रहा है कि जी हमारे ज़माने में एक कुछ लोग होते थे जो कि लोगों से ये वादा करते थे कि आप 4 रुपए लेकर हम उसके 9 रुपए बना देंगे। आई डोंट नो दैट एनीबडी एवर गॉट इट। मुझे नहीं पता कि कभी किसी को ये मिले, बट आवर प्रेजेंट रूलर्स सीम टू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम हाउ टू गिव 4 पेंस फॉर 9 पेंस, और उसके बाद सब हंसने लग जाते। इसमें उसने जो रिमार्क्स दिए हैं, क्रिटिकल रिमार्क्स हैं, जो कि आजकल के रूलर्स को यूनिवर्सल एक एप्लीकेशन है इस फिनोमेन की, इस फिलॉसफी की जो उसने दी है। उसने कहा जो हमारे आजकल के रूलर्स हैं उन्होंने इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व कर दिया, जो कि वो प्रैक्टिकली कर भी रहे हैं, कि आप हमारे पास 9 रुपए लेकर आए, हम आपको 4 रुपए देंगे। तो ये उसने बताया है कि जी ऐसे होता था, लोग इस पर हंसते थे जी। समटाइम्स व्हेन ही वाज स्ट्रोलिंग अबाउट द स्कूल, जब वो स्कूल का विजिट कर रहा होता था, वॉक कर रहा होता था, स्मॉल बॉयज ऑफ द cheekier kind would ask him questions merely for the fun of getting chips latest to retail। तो छोटे छोटे बच्चे उससे छोटे छोटे सवाल पूछते थे, सिर्फ ये पता करने के लिए, ये जानने के लिए कि चिप्स उनको कौन सा नया जोक सुनाएगा उनके बाद। प्लीज सर, व्हाट अबाउट द 5 year प्लान? सर, डू यू थिंक जर्मनी wants to fight another war? Have you been to the new cinema, sir? I went with my people to the other day. Quite a grand affair for some small place like Brookfield. They've got a world, sir. एंड वॉट ऑन अर्थ इज़ वर्ल्ड सर? अब ये उन सारी बातों में से इसने उनसे ये पूछा कि वर्ल्ड सर क्या होता है, तो उसने बताया इट्स एन ऑर्गन सर, अ सिनेमा ऑर्गन। आप इसको क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन भी आपके पास है, वर्ड्स ऑफ वर्ल्ड सर, इट्स एन ऑर्गन, अ सिनेमा ऑर्गन। Dear me, I have seen the name on the hoardings, but I always imagine it must be some kind of sausage। ये इसके ऊपर रिमार्क्स दिए मिस्टर जस्टिस ने कहा, अच्छा, मैं तो होर्डिंग्स पर जब पढ़ता था कि जी हमारे सिनेमा में वर्सर भी है, तो मैं ये समझता था कोई सॉसेज होगा। Laughter. Oh, there is new chips joke. You fellows are perfectly lovely one। I was guessing the old boy about the new cinema and और फिर क्या होता कि वो लड़का दौड़ के जाता अपने फ्रेंड्स को बताता, सुनो सुनो, मिस्टर चिप्स का एक नया जोक आया है कि मिस्टर चिप्स जो हैं उन्होंने सिनेमा के बारे में बात कर रहा था और वो मुझे ये कह रहे थे। और यहाँ पर आपका ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है, ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है जी। दिस इज़ ऑल अबाउट योर